फाइनली आज मुझे पता चलेगा कि मैंने अपने सोलमेट को कितनी बार देखा हुआ है। क्या मैंने अपने सोलमेट को 11,1111 टाइम्स देखा हुआ है? हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, इसका मतलब है कि मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे अक्सर देखती रहती हूँ। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पर मिंकू तो अभी तक सो रहा है, तो फिर तुम कॉलेज कैसे जाओगी मिंकी? नहीं, वो मैं आज रोहन के साथ जा रही हूँ, वो बाहर मेरा वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, पर रोहन से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए। हाय मिंकी, यहाँ पर। हाय रोहन, हम लेट आने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम ज्यादा भी लेट नहीं आई हो। अब चलो जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि रोहन तुम्हारा सोलमेट नहीं है? क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगी रिया? ठीक है मिंकी, पर अब बेहतर यही होगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। क्या? पर हम दोनों पूरे 6 दिन से रिलेशनशिप में हैं। हाँ, पर अब तुम्हें पता चल गया ना कि वो तुम्हारा सोलमेट नहीं है, तो तुम्हें उससे ब्रेकअप करना ही होगा। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, पहले तुम बोलो मिंकी। रोहन, हमें ब्रेकअप करना होगा क्योंकि तुम मेरे सोलमेट नहीं हो। हाँ मिंकी, मुझे भी तुमसे यही बोलना था। मुझे अभी भी पता चला कि टीना मेरी सोलमेट है। क्या? हाँ मिंकी, तुम रो क्यों रही हो और तुम टैक्सी से क्यों आई हो? वो रोहन कहाँ गया? वो इससे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं टैक्सी से आ गई। अच्छा, ये सुबह से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सोलमेट मेरे स्कूल में नहीं है। मिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ मिंकू, बोलो। क्या तुम मेरे रूम से मेरी रेसिपी बुक लेती आओगी? लेकिन तुम्हें तो पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ। हाँ, पर अभी मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कहाँ है इसकी रेसिपी बुक? हाँ, ये किस चीज के पेपर्स हैं और मिंकू ने इसे यहाँ छुपा कर क्यों रखा है? ये तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि मिंकू मेरा सगा भाई नहीं। मिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी रेसिपी बुक। 1,00,000 रुपया बिका मैं चीनी? क्या मैं चीनी बन सकती हूँ? अरे वाह, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए चीनी। तो क्या मैं एक चीनी बन गई? हाँ, ये काम कैसे करेगा? आज तुम 3 लोगों की कोई एक विश पूरी कर सकती हो। यस। हे डैड, अगर आपके पास एक विश होती तो आप क्या मांगते? मेरी एक ही विश है कि मैं एक बिलियनर बनके गरीबों की मदद कर सकूं। हाउ स्वीट। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे! मिंकी बेटा, तुमने ये सब कैसे किया? वो इसलिए क्योंकि मैं आज के लिए एक जीनी हूँ। मिंकी, मेरी विश ये है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ और फिर राहुल सिर्फ मेरा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा आयशा। ओह मिंकी, मैंने आज से पहले तुमसे बुरी जीनी कभी नहीं देखी। और तुमने लास्ट टाइम एक जीनी को देखा कब था? पागल कहीं की। हाय बेस्टी। ओह हाय बेस्टी। रिया, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी कर सकती हूँ तो तुम क्या मांगोगी? मेरी तो एक ही विश है मिंकी, काश मेरी स्किन भी तुम्हारे जैसे ग्लोइंग होती। मुझे भी ग्लोइंग स्किन चाहिए, लेकिन मैंने सब ट्राई करके देख लिया, पर मेरी स्किन में कोई फर्क ही नहीं आता। क्या? बस इतनी सी बात बेस्टी? इसके लिए तुम्हें किसी चीनी की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की जरूरत है। टाडा! ये है एल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस टोनर, जिसके कुछ ही दिन के यूज से तुम्हें कोरियंस जैसी ग्लास स्किन मिल सकती है, क्योंकि कोरियंस की ग्लास स्किन का इकलौता राज ही है राइस वाटर। और देखो, हम जेनजी से इतनी मेहनत तो होनी नहीं है कि हम घर पर स्क्रैच से राइस वाटर बनाए, और घर पर बनाए हुए राइस वाटर की स्मेल किसको पसंद होती है यार? और तुम जो मेरे फेस पर ये ग्लो देख पा रही हो ना, ये इसी टोनर की वजह से आया है। बात ये है कि आज से 7 दिन पहले मैंने ये राइस टोनर लगाना शुरू किया था, और सिर्फ 7 दिन में ही मेरी स्किन यहाँ से यहाँ पहुँच गई। हाय भगवान, तुम्हारी जैसी बेस्टी सबको दे। चलो अब लाओ, ये टोनर मुझे दे दो। ओए, मैं तुझे क्यों दूं? ये तो मेरा है, और अगर तुझे चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके खुद खरीद ले, या फिर तू डायरेक्ट purple.com पर जाकर भी इस टोनर को खरीद सकती है। ओके बाय गाइस, अब ये लास्ट विश तुम सबके नाम, इसलिए जल्दी से जो मांगना है मांग लो। 9 + 10 कितना होता है? ओए मिंकू, 9 + 10 कितना होता है? ये तो बहुत इजी है, 9 + 10 91 होता है। 19। मैं तो बस मजाक कर रहा था मिंकी, प्लीज मम्मी को मत बताना। मम्मी नहीं। तुम्हारी बॉडी पर कितने ब्यूटी मार्क्स हैं? मेरी बॉडी पर लाखों ब्यूटी मार्क्स हैं, आखिर मैं इतनी सुंदर जो हूँ। 11। तुम्हारे ऑल टाइम फ्रेश एंड क्लीन बॉडी स्मेल के पीछे राज क्या है? ओके, जो मैं पूरा दिन फ्रेश एंड क्लीन स्मेल करती हूँ उसकी वजह है ये फार्मेसी के नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन। मैं हर रोज शावर लेने के बाद बिना भूले इसे अपने अंडर आर्म्स पर लगाती हूँ, क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है एंड इसमें 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ऊपर से ये इतना सूदिंग है ना कि वैक्सिंग के जस्ट बाद लगाने पर भी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। वैसे तो मेरे पास इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, बट मेरा मोस्ट फेवरेट है स्वीट समर, बिकॉज आई एम अ कोकोनट एंड वनीला ऑब्सेस्ड। फार्मेसी के ये अंडर आर्म रोल ऑन्स मेरे बैड बॉडी ओडर के सेवियर हैं, एंड आई नो गर्ल, बीइंग अ टीनेजर तुम्हारे भी सेम कंसर्न्स होते हैं। तो फटाफट QR कोड को स्कैन करो और तुम्हें ये नायका, Amazon, फ्लिपकार्ट और purple.com पर भी मिल जाएगा। तुम कहाँ पर पैदा हुई थी? हॉस्पिटल अब्राकडाब्रा में। पता है तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है किडनी। मेरा मतलब है किडनी भी। हाँ, इसने तो मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिया। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? एक वैम्पायर। हाँ, ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन हूँ। हाँ चिंकी, क्या तुमसे भी अभी कोई अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था? क्या वो ह्यूमन वाला क्वेश्चन? हाँ, मेरा भी वो आंसर गलत शो कर रहा है। हाँ, ये तो अजीब बात है, हमें इसके बारे में चलकर मॉम डैड से बात करना चाहिए। नहीं मिंकी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि इन सब के पीछे वही दोनों हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तो अब हम क्या करें? हमें हॉस्पिटल आब्राकडाब्रा में जाकर सच का पता लगाना होगा। हाँ चलो। रुक जाओ मिंकी, मुझे एक और क्वेश्चन मिला है। क्या तुम पता लगाना चाहती हो कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कहाँ है? मुझे भी।
हाँ, सोलमेट वांट्स टू, ये क्या है? मिंकी, तुम्हारे सोलमेट को कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए वो तुम्हें 2 ऑप्शंस देगा और जो भी ऑप्शन को तुम चूज करोगी तुम्हारा सोलमेट वही करेगा। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करने जाना चाहिए या फिर घर पर रहकर मूवी देखना चाहिए? अगर मैंने ये चूज किया तो रात में दोस्तों के साथ पार्टी चार्टी करेगा, इससे अच्छा घर पर रहकर मूवी देखे। मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम्हारे सोलमेट को आज कहाँ जाना चाहिए, डोमिनोज या कॉलेज? डोमिनोज जाना है सर को, चुपचाप कॉलेज जा। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपने रूम की सफाई करनी चाहिए या फिर बैंक लूटना चाहिए? हाँ, उसे बैंक लूटने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं, तुम रूम ही साफ करो। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? एक स्टोर को लूटना चाहिए या फिर एक बैंक को लूटना चाहिए? हाँ, लेकिन ये तो दोनों ही इलीगल है। क्या हुआ मिंकी बेटा? हाँ, सॉरी मॉम, लेकिन आपका फ्यूचर सन इन लॉ एक क्रिमिनल है। क्या? हे भगवान, मम्मी तो बेहोशी हो गई। मम्मी, तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपने सोलमेट को जान से मार देना चाहिए या फिर बैंक में डाका डालना चाहिए? हे भगवान, ये दोनों ही ऑप्शंस कितने खतरनाक हैं। हाँ, मैं इन दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करूंगी। तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप चूज करो। हाँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, सोलमेट के बच्चे, तुम बैंक ही लूट लो। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपनी सोलमेट को जान से मार देना चाहिए या फिर अपनी सोलमेट को जान से मार देना चाहिए? अरे ये क्या, ये तो दोनों ही ऑप्शंस में मेरा ही खात्मा कर रहा है। मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चूज करवाती हूँ। हाँ हाँ, ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे? हेलो डियर सोलमेट। हाँ, एनिमल और छिपकली। मम्मी, इसका क्या मतलब है? मिंकी, तुम्हें अपने ऑप्शन में से एक एनिमल को चूज करना होगा और जो भी एनिमल तुम चूज करोगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इससे काफी बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक पपी को चूज किया। क्या तुमने एक पपी को चूज किया है? हाँ, वो बहुत क्यूट है और उसकी वजह से मैं फ्यूचर में एक बिलियनर बनूंगी। पर मिंकी, क्या तुमने अभी तक अपना पेट चूज नहीं किया? नहीं, वो क्या है ना कि अभी तक मुझे कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे एक पपी ही मिलेगा। क्या, एक कॉकरोच? भला ये भी कोई पेट है? मिंकी, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन इससे भी बुरा हो। लेकिन मम्मी, अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। गाइस, मुझे एक यूनिकॉर्न पेट मिला है और मैं अपने फ्यूचर में हीरोइन बनूंगी। मुझे एक पांडा मिला है और मैं अपने फ्यूचर में एक बिजनेस वुमन बनूंगी। यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे पेट्स मिल रहे हैं और मुझे पेट्स के नाम पे सिर्फ कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। ओह हाय मिंकी। ओह हाय रोहन। मिंकी, तुम्हें पता है मुझे एक कैट पेट मिली है और मेरा फ्यूचर है कि मैं एक फेमस यूट्यूबर बनूंगा। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, तुम्हें कौन सा पेट मिला है मिंकी? मुझे तो पेट्स के नाम पर अभी तक सिर्फ छिपकली और कॉकरोच मिला है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ओह, मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बाकी है। लास्ट ऑप्शन? हाँ मिंकी, हमें अपना एनिमल चूज करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं और अगर तुम अपना तीसरा ऑप्शन भी चूज नहीं करोगी तो तुम फ्यूचरलेस बन जाओगी। क्या? ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, प्लीज मुझे कोई अच्छा पेट देना ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरा फ्यूचर उन सबसे अच्छा होगा। क्या, एक लॉयन? आखिर मैं एक लॉयन को अपना पेट कैसे बना सकती हूँ? पर ये मेरा लास्ट ऑप्शन है और हो सकता है कि इसका फ्यूचर कुछ हटके हो। वैसे भी शेर जंगल का राजा होता है। अब जो होगा देखा जाएगा। एक्सेप्ट। तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए तुम्हारे व्यूअर्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मेरा फ्यूचर देख पाए। प्लीज मुझे कोई ढंग का नाम देना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, गार्बेज बॉक्स, ये कैसा नाम है? एक काम करती हूँ, मॉम से पूछती हूँ। मॉम। हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम गार्बेज बॉक्स कैसा रहेगा? सत्यानाश, कैसे बेवकूफ औलाद है मेरी। गधी कही की, इसका मतलब होता है कूड़े का डब्बा। जल्दी से रिजेक्ट कर इसे। चल अब जा यहाँ से और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। गाइस, तुम लोगों को पता है मैंने अपने लिए कटरीना नाम चूज किया है और मैंने अपने लिए तारा सितारा नाम चूज किया है। ओए मिंकी, तूने अपने लिए कौन सा नाम चूज किया है? मैंने अभी तक अपने लिए कोई भी नाम चूज नहीं किया है। ओह हाय करण। करण नहीं, रोहन। आज से मेरा नाम रोहन है। ओह नाइस नेम। हाँ, मुझे पता है। बाय द वे, तुम्हारा न्यू नेम क्या है? हाँ, छपरी। क्या छपरी? वाह वाह, क्या नाम है। मैं जल्दी से जाकर सबसे बोल देता हूँ कि आज से सब तुम्हें छपरी ही बुलाए। नहीं रोहन, रुक जाओ, ऐसा मत करना। रोहन, यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे नाम मिले हैं सिवाय मेरे। आई होप कि इस बार मुझे कोई अच्छा सा नाम मिले। क्या, शनाया शर्मा? वाह, ये नाम कितना अच्छा है। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। सॉरी आयशा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है मिंकी? तुम इतनी बौनी हो कि मुझे दिखी ही नहीं। तो रुक, मैं अभी तेरी आंखों का इलाज करती हूँ। हाय मिंकी। ओ हाय रिया। तो क्या तुमने अपने लिए कोई नाम चूज किया? नहीं यार, मैंने अभी तक अपने लिए कोई भी नाम चूज नहीं किया। क्या तुमने अभी तक अपना नाम चूज नहीं किया? तुम्हें पता तो है ना कि हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलते हैं अपना नाम चूज करने के लिए, और अगर तब भी हमने अपना नाम चूज नहीं किया तो हम अननोन नंबर में काउंट होने लगते हैं। क्या? पर मैंने तो अपने तीनों ऑप्शंस ऑलरेडी रिजेक्ट भी कर दिए। अब मैं क्या करूँ? एक तरीका है जिससे तुम्हें फिर से ऑप्शन मिल सकता है। कौन सा तरीका? जो भी इस वक्त तुम्हारी वीडियो को देख रहा है, अगर वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक तगड़ा सा नाम लिख दे तो तुम्हें फिर से ऑप्शन मिल सकता है। क्या सच में? गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरे लिए एक अच्छा सा नाम बताओ प्लीज। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है, या मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है। यस, फाइनली आज मुझे पता चलेगा कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है। ओए माँ, आज मैं फिर से कॉलेज के लिए लेट हो गई। भागो। ओके पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रानी साहिबा, बता तो ऐसे रही है जैसे स्कूल जाकर पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने वाली है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम स्कूल जाती ही क्यों, पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। और दूसरी साइड अपनी दोस्त अंजलि को देखो, वो लड़की पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करती है। दुनिया के ऐसे कौन से पापा होंगे जो अपनी बेटी से 80% नफरत करते होंगे। मैं अब दफा हो जाए यहाँ से, नालायक कहीं की। हाय रोहन, आज शाम को हम दोनों मूवी देखने चल रहे हैं ना। बाबा जी का ठुल्लू मिंकी, आज शाम को अंजलि मुझे मैथ्स प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली है, तो तुम्हारा पत्ता कट गया। क्या? अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड क्यों बने हुए हो? वो इसलिए क्योंकि तुम एक मालदार पार्टी हो और हर रोज मेरे गुटखा खाने का खर्चा उठाती हो। नल्ला कहीं का। सर, ये लीजिए मेरा असाइनमेंट। अरे वामिंग की, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। तुम हमेशा की तरह लेट हो। अब मैं तुम्हारा असाइनमेंट नहीं लेने वाला। जरा अपनी दोस्त अंजलि से कुछ सीखो, वो लड़की अपना सारा काम हमेशा टाइम पर करती है। इस स्कूल में कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद करता हो, सबके सब बस मुझसे नफरत करते हैं। बस बहुत हुआ, ये सब उस अंजलि की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। मैं ये जहरीला जूस पिलाकर उस अंजलि का खात्मा कर दूंगी और उसके बाद सब लोग सिर्फ मुझे पसंद करेंगे। ओह हाय अंजलि। ओह हाय विंकी, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? अंजलि, तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम बहुत थक गई होगी ना। एक काम करो, ये जूस तुम पी लो। क्या सच में? तुम कितनी अच्छी हो मिंकी, थैंक यू सो मच। बेचारी कितनी भोली है ये अंजलि। चलो अब रेस्ट इन पीस डियर अंजलि।